गैप अप गैप डाउन जब भी मार्केट के अंदर ओपन होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हुए कैसे इंट्राडे के अंदर प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करें कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तब अपसाइड की तरफ जाएगा, या फिर मार्केट गैप को फिल करेगा, या फिर मार्केट वहाँ पर ही होल्ड करेगा। डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए कैसे उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रेड को प्लान करें, परफेक्ट एंट्री भी कैसे हम उसके अंदर, जब भी मार्केट गैप क्रिएट होते हैं कैसे उसके अंदर परफेक्ट एंट्री को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पार्ट 2 की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत एक ट्रेडर को क्या होती है? ज़्यादातर ट्रेडर एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमें मार्केट कुछ ऐसा ओपन हो जाए तो यहाँ पर कोई फिक्स चीज़ें ऐसे बता दो जो हमेशा काम करे, हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप मार्केट को इतना ही सिंपल समझते हो कि आपको अपना दिमाग काम में लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है कि कोई फिक्स ऐसी चीज़ बता दो, एक कैंडल बनी उसका हाई क्रॉस कर लो, यहाँ पर एंट्री, लो का स्टॉप लॉस और यहाँ तक टारगेट, यही अगर चीज़ आपको चाहिए, अभी वीडियो को बंद कर दो, पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको ये वहम है आपके दिमाग के अंदर कि मार्केट इतना आसान है कि यहाँ पर 2+2 जो होते हैं 4 हैं, यहाँ पर मार्केट में सिर्फ ये नहीं होता, यहाँ पर 2+1+1 ये भी 4 होता है, 2+0+2 इज इक्वल टू भी 4 होता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, यहाँ पर हर एक सिचुएशन को समझना आपको ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि साइकोलॉजी को समझते हुए गैप अप या गैप डाउन में कौन कौन सी कंडीशन बन रही है, प्राइस बिहेवियर को समझते हुए ट्रेड को प्लान किया जाता है। अदरवाइज आप ऐसी चीज़ को फोकस करो कि बस कोई इंडिकेटर या फिर कुछ बता दो जहाँ पर हम कैंडल का कंफर्मेशन लें, वहाँ पर बाइंग या फिर सेलिंग की ट्रेड इजीली प्लान कर सकें, तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा प्राइस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मार्केट ओपन होगा तो कैसा बिहेवियर इंट्राडे में करेगा, उसके बेसिस पर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हमारा 80% काम वहीं पर हो जाता है। और जब मार्केट डायरेक्शन को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ये यहाँ पर सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, मार्केट वापस गैप को फिलिंग करेगा, जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद में एसएल हंटिंग के जो मैंने मार्केट के अंदर सेटअप बताए हैं, एसएल हंटिंग जो एडवांस कोर्स के अंदर सेटअप वगैरह बताए हैं, उसके बेसिस पर परफेक्ट तरीके से एंट्री को प्लान करता हूं ताकि मार्केट में बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकें। अब एसएल हंटिंग पर ही मैं क्यों मार्केट में एंट्री प्लान करता हूं? एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट में, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि एक मोमेंटम मिस होने के बाद में हर कोई एंट्री प्लान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है जब भी एक मोमेंटम होगा। मार्केट सपोज यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, एक मोमेंटम मार्केट ने नीचे की तरफ कर दिया, अब ये आप सोचोगे कि यहाँ पर मार्केट इन सपोर्ट्स को भी तोड़ेगा, होल्ड कर रहा है, मैं प्राइजेक्शन के ऊपर सेलिंग ट्रेड प्लान करूँगा, गैप फिल हो चुका है मतलब मार्केट वीक बना चुका है। आपने ये सबसे बड़ी गलती की कि अब आप मार्केट के अंदर अपनी एंट्री प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। मैं एसएल हंटिंग क्यों यूज़ करता हूँ? जो पहला मोमेंटम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंटम होता है मेरे लिए, मैं उसको कभी मिस नहीं करना चाहता। खासकर जो बायर और सेलर का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो जिस ओरिजिन पॉइंट पर बायर एक्टिवेट होते हैं उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ होती है। मेरा हर बार फोकस उन्हीं चीज़ों पर रहता है। अगर मैं मिड में यहाँ पर अपसाइड जाते हुए मार्केट में एंट्री प्लान करूँगा, यहाँ पर मार्केट आया यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा, ना तो मेरा एक परफेक्ट एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा, और ख़ासकर एक मोमेंटम जाने के बाद में जब भी एंट्री वगैरह प्लान होगी प्रॉपर तरीके से, मैं मार्केट में बड़े टारगेट वगैरह, अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होगा, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, मुझे हमेशा फियर ज़्यादा रहेगा क्योंकि मैं एक मोमेंटम जाने के बाद में एंट्री प्लान कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा ओरिजिन पॉइंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मार्केट को नेगेटिव आना है, गैप को फिल करना है, तो किस पॉइंट पर सेलर एक्टिवेट होंगे
बायर की हिम्मत ख़त्म हो जाएगी। यही चीज़ें हम यहाँ पर गैप के अंदर भी डिटेल में सीखेंगे। अब गैप अप और गैप डाउन के अंदर कितनी कंडीशंस होती हैं? गैप अप मार्केट के अंदर 4 तरह की कंडीशंस देखी जाती है। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जब भी गैप अप ओपन होते हैं वहाँ पर 4 अलग अलग तरह की कंडीशंस देखी जाती हैं। इवन नेगेटिव मार्केट में भी गैप अप जब देखने को मिलता है वहाँ पर भी एक जो इंक्लूडेड कंडीशंस इसके अंदर होती है, 3 गैप अप मार्केट के अंदर अप ट्रेंड में और एक नेगेटिव मार्केट के अंदर भी जब मार्केट एक बड़ा गैप अप देखने को मिलता है वहाँ पर भी कंडीशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरीके से 4 कंडीशंस गैप डाउन की होती है। मार्केट जब नेगेटिव में गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पर किस किस तरीके से रिएक्ट करता है कि यहाँ से मार्केट रिकवर करते हुए अपसाइड जाएगा, नेगेटिव के अंदर जाएगा, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा। इन सारी कंडीशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको मैंने जैसे एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में एसएल हंटिंग के अंदर कोर्सेज़ के अंदर बहुत डिटेल में समझाया है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे साथ जो सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हो, सीख सकते हो। प्रॉपर स्ट्रेटजी के बेसिस पर, साइकोलॉजी के बेसिस पर, प्रॉपर इनके अंदर कौन सा माइंडसेट रखना है प्राइस को देखते हुए, कहाँ पर परफेक्ट एंट्री होगी, टारगेट कहाँ पर होगा, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैंने यहाँ पर उसके अंदर समझाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर हम गैप डाउन की जो कंडीशन होती है उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि गैप डाउन की मार्केट जब कंडीशन कैसी क्रिएट करता है तो कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। गैप डाउन के अंदर जब भी मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है वहाँ पर 2 तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। या तो मार्केट वहाँ से अपसाइड की तरफ रिवर्सल हो जाएगा, मार्केट बाइंग साइड के अंदर पूरा चला जाएगा, या फिर मार्केट गैप डाउन को सस्टेन करते हुए नीचे की तरफ मोमेंटम करेगा। अब मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, वहाँ पर आपको एसएल हंटिंग की पूरी साइकोलॉजी समझाऊंगा कि आपको समझ में आए कैसे गैप डाउन में साइकोलॉजी मार्केट क्रिएट करता है, कैसे हमें एंट्री ट्रेड के अंदर मार्केट प्लान होती है। यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ तो पहले आपको प्रीवियस चार्ट को देखना है कि यहाँ पर कैसे काम हुआ है। मार्केट का हाई ये लगा, मार्केट का लो जो है यहाँ पर था और मार्केट ने क्लोजिंग समवेयर अराउंड नेगेटिव के आसपास ही, सपोर्ट लेवल जो डे का लो था वहाँ के आसपास ही होल्ड करने के बाद यहाँ पर किया। तो एसएल हंटिंग के अंदर आपको चीज़ें ये सीखने को मिलती है कि जैसे यहाँ पर मार्केट होल्ड करके गया तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में बायर और सेलर दोनों पोजीशन बना करके रखते हैं। मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, जैसे ही इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, अब आप खुद सोचो अगर आपने बाय कर रखा है, आपका व्यू है अगले दिन के लिए कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, बट इमीडिएट इतना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन दिख जाएगा, आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? इमीडिएट आप पैनिक के अंदर आ जाओगे, आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लिमिट से भी ज़्यादा एक बड़ा लॉस आपको मार्केट यहाँ पर दिखाने लग जाता है। तो यहाँ पर बायर का तो बिल्कुल फोकस होना ही नहीं चाहिए। बायर तो मार्केट में आउट हो चुके हैं, इवन यहाँ नहीं तो भी मार्केट रिवर्स करेगा तब भी आउट हो ही जाएंगे। बायर को बिल्कुल भी प्रॉफिट होने के चांस नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बायर बैठा है, सपोज उसने मार्केट में यहाँ के आसपास पोजीशन बनाई, 10,000 रुपये दिखा रहा है, बट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, 5 लाख का लॉस दिखा रहा है, वो क्या होल्ड करेगा? कभी भी नहीं। अगर अपसाइड की तरफ यहाँ पे अप भी आ रहा है तो क्या वो होल्ड करने की कोशिश करेगा? कभी भी नहीं। क्या करेगा वो? 5 लाख का 4 लाख 3 लाख होगा, वो बिल्कुल होल्ड नहीं करेगा। उसे पता है कि ये जो वापस उसका लॉस कवर नहीं होगा, जितना कम लॉस हो उसको कम वैसे ही करके आउट होने के अंदर ज़्यादा चांस हैं। वहाँ पर अपने पैसे को बचाने के ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो अपने कैपिटल को जितना ज़्यादा लॉस हुआ है कम होगा, मार्केट उसके फेवर में आएगा, तुरंत वो एग्जिट कर देगा। तो यहाँ पर बायर अपनी पोजीशन के अंदर नहीं है। अब क्या है कि जो सेलर बैठा है वो प्रॉफिट के अंदर है, उसके स्टॉप लॉस है इन लेवल्स के अपसाइड की तरफ। तो इनको इतने बड़े गैप डाउन की वजह से बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मार्केट गलती से भी यहाँ से इनके स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकता।
तो अगर जिस प्लेयर के एसएल को टारगेट नहीं कर सकता तो मार्केट उसके अगेंस्ट में कभी भी नहीं जाएगा, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये पॉइंट जब आपको समझ में आ गया तो इससे आपकी डायरेक्शन क्लियर हो गई कि ये जो गैप डाउन है वो यहाँ पर सस्टेन करने वाला है, यहाँ पर गैप अपसाइड के अंदर फिल नहीं करेगा। और उसके अंदर आपको साइकोलॉजी भी क्लियर होगी कि ये क्यों नहीं गैप को फिल करेगा और मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, नेगेटिव की साइड के अंदर ही मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करेगा। अब इंट्राडे के अंदर जो प्राइस का बिहेवियर हुआ उसको मैं आपको समझाता हूँ ताकि इस प्रीवियस चार्ट का आपको टोटली समझ में आ गया कि कैसे मार्केट ने काम किया, इंट्राडे के अंदर मार्केट ने कैसे काम किया। यहाँ पर आपको कोई भी जब बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं, प्रीवियस कोई भी लेवल काम में नहीं आता क्योंकि यहाँ पर यूज़ में होते नहीं, अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर जैसे कि राउंड लेवल्स होते हैं इन्हें हमें मार्क करके रखना चाहिए। जैसे 25,500 का लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स की तरह काम करता है। और मार्केट के अंदर राउंड लेवल जैसे 25,600 ये भी अच्छे खासे लेवल की तरह काम करते हैं, हर 100 के जो लेवल वगैरह होते हैं। अब मार्केट यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, इंट्राडे में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, इमीडिएट इतनी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनाया, कम से कम 150 पॉइंट के आसपास की कैंडल ये बनी, अच्छी खासा यहाँ पर विक्स बना। अगली फॉलो थ्रू कैंडल देखो क्या बनी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में अगेन एक इनसाइड कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। यहाँ पर सबको मार्केट दिखा रहा है इनसाइड कैंडल है, इसको वापस जो कैंडल बनी फर्स्ट कैंडल उसको फॉलो थ्रू भी मिला है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग इनसाइड कैंडल का सेटअप वगैरह भी यूज़ करते हैं तो उनको भी इजीली एंट्री मार्केट देना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट 25,500 का एक राउंड लेवल है, मार्केट ओपन होते ही उसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ें इजीली आइडेंटिफाई होने लग जाती है। तो यहाँ पर तुरंत लोगों का फोकस सेलिंग साइड से हट करके बाइंग साइड के अंदर जाना शुरू कर देगा। वो मार्केट के अंदर गैप डाउन होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ गैप फिलिंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इन एक दो पॉइंट को देख करके ही। बट इसीलिए मैंने कहा कि प्रीवियस चार्ट को देखना ज़रूरी है और साथ में इंट्राडे का प्राइस मोमेंटम देखना ज़रूरी है, तभी आपको कंफर्म होगा कि मार्केट इंट्राडे में इसके बेसिस पर क्लियर हो जाएगा कि मार्केट नेगेटिव जाएगा। और यहाँ पर जो प्राइस बिहेवियर देखने को मिलेंगे इसके बेसिस पर भी क्लियर हो जाएगा कि हमें मार्केट में कहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है। यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि मार्केट नेगेटिव जाएगा, यहाँ पर हमें मार्केट जो चीज़ें दिखा रहा है ये ऑब्वियस लेवल हैं, यहाँ पर ऑब्वियस चीज़ें हैं जो हर कोई यूज़ करने की कोशिश करेगा। मार्केट खुद आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि ये चीज़ें आप देखो, इनके बेसिस पर आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो कि नहीं देखो मार्केट 25,500 का सपोर्ट ले रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, इनसाइड कैंडल बना रहा है, अगेन कंफर्मेशन दे रहा है, कैंडल का हाई क्रॉस करके अगेन एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज कर रहा है। तो ये सारे जैसे ही कंफर्मेशन आपको मिलते जाएंगे आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। साइकोलॉजी चेंज हुई, आपका सेटअप जो आप मार्केट में इतने बड़े पैनिक के अंदर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर हर कोई सेलिंग की सोच रहा था, वही साइकोलॉजी सेलिंग साइड से मार्केट ने बाइंग साइड में शिफ्ट कर दी। साइकोलॉजी चेंज, इंट्राडे के अंदर आपके सेटअप चेंज, सबके पास सेटअप है बाइंग साइड के सेलिंग साइड के, तो अब हर कोई यहाँ पर बाइंग साइड करना कोशिश कर देगा। कैंडल हाई क्रॉस एंट्रीज मार्केट के अंदर यहाँ पर इनका हाई भी ब्रेकआउट हुआ, इन सब को देखते हुए मार्केट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेगा। बट अगर ये लेवल इतना ही अच्छा खासा था, मार्केट को अपसाइड की तरफ ही जाना है, तो एक चीज़ आप बताओ कि यहाँ पर कैंडल यहाँ पर इसके लेवल के नीचे तो यहाँ पर कंटिन्यूस बनी, बट जब ब्रेकआउट हो रहा है एक कैंडल 2 3 4 5 कैंडल लगातार यहाँ पर 5 × 5 25 मिनट मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, बट कोई भी मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर जब कोई लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, कोई भी स्ट्रेंथ का साइन नहीं है, क्या ये प्राइस का बिहेवियर होता है स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि मार्केट इस गैप को फिलिंग करते हुए अपसाइड की तरफ जाएगा? क्या ये गैप फिलिंग का साइन होता है? नहीं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पार्ट 3 के अंदर भी आपको मैं और ज़्यादा एग्जांपल के साथ प्राइस बिहेवियर को और ज़्यादा गैप डाउन के अंदर जो होते हैं
आपको चीज़ें सिखाऊंगा ताकि आपकी साइकोलॉजी और धीरे धीरे इसके अंदर इम्प्रूव हो। इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर यहाँ पर क्लियर होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक फेक मोमेंटम है, ये स्ट्रेंथ का साइन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्प्ट किया जा रहा है कि आप इनको देख करके सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सोचो। अब क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, हर कोई यहाँ पर बाइंग का प्लान करेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल चला जाएगा, ये सपोर्ट है, देखो वापस 25,500 के सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर बाइंग की जो है पोजीशन बनने लगेगी। और ख़ासकर जब सपोर्ट लेवल के पास में आएगा तो इनके नीचे एसएल डाल करके हर कोई प्लान करेगा कि मार्केट यहाँ से चला जाएगा। इसी साइकोलॉजी के साथ में ये साइकोलॉजी आपकी चेंज होती ही नहीं है। इवन आप मार्केट नीचे जाता रहेगा, लोग ये देखेंगे कि ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा, अब चला जाएगा, बट उनकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होती और मार्केट के प्राइस बिहेवियर को बिल्कुल भी नहीं देख पाते कि यहाँ पर ही एक्चुअली कंडीशन मार्केट में बन चुकी है सेलिंग साइड की। और अगर आपको याद है तो एग्जैक्ट जैसे ये दिन कौन सा है, 3 अक्टूबर 2024, आपको भी पता होगा एग्जैक्ट इसी कैंडल के अंदर ये जो टॉप पर कैंडल बनी, यहाँ पर मैंने आपको साथ में ट्रेड वगैरह भी शेयर किया था। यहाँ पर एग्जैक्ट इसी कैंडल के अंदर यहाँ के आसपास एंट्री किया था, इसके आसपास एसएल था और समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास हमने टारगेट को बुक किया था, ट्रेड वगैरह भी शेयर किया था। अब ये चीज़ें आपको समझ में तभी आएंगी जब आप प्राइस के जैसे बिहेवियर मैंने आपको बताए, गैप के यहाँ पर एसएल हंटिंग का जो सेटअप है जिसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर एंट्री को प्लान किया, क्योंकि बिना सेटअप के आपको समझ भी आ जाएगा बट मार्केट चला जाएगा, आप एंट्री कर नहीं पाओगे, आपकी डायरेक्शन भी क्लियर होगी बट आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होगा रिग्रेट कि अब मैं करूँ क्या। मैंने तो डायरेक्शन क्लियर आइडेंटिफाई किया, साइकोलॉजी भी मैंने समझ ली, पर सेटअप मुझे क्लियर समझ में नहीं आया कि एंट्री कहाँ पर करना है। तो एंट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर सपोज़ आपने यहाँ पर एंट्री किया तो क्या आप मार्केट ने आपको कहीं पर भी निकलने का मौका दिया, मतलब मार्केट आपके अगेंस्ट में आया आपको डराने के लिए, आपके एसएल को हंट करने के लिए, आपको मार्केट में यहाँ पर पैनिक दिखा करके, फियर दे करके फिर मार्केट कंटिन्यू करने के लिए, क्या ऐसे आया? नहीं। एक बार एंट्री अगर परफेक्ट हो गई तो फिर मार्केट ने आपको एग्जिट करने का मौका भी नहीं दिया होगा। आपकी मर्जी जहाँ पर एग्जिट करो, इसलिए एंट्री भी बहुत परफेक्ट होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ओरिजिन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जितने ज़्यादा पार्ट 3 के यहाँ पर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ही मैं आपके लिए और एग्जाम्पल के साथ में गैप डाउन के अंदर अलग अलग कंडीशंस बनती है, वहाँ पर सब चीज़ों को मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा ताकि आपकी साइकोलॉजी जब नेक्स्ट टाइम मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो, आपकी हर तरीके से पहले से ही आप प्रिपेयर रहो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।